नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड एएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 17 की व्याख्यानमाला में हैं। आज हम इस व्याख्यानमाला में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, इस चैप्टर को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है और यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम आता है। एमबीए के एग्ज़ाम में, एमकॉम के एग्ज़ाम में, सीए सीएस के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नेट स्लेट, नेट सेट और बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और इस चैप्टर के बारे में जानकारी होना एक कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए बहुत आवश्यक है। यह चैप्टर न केवल ईएफएम में है बल्कि एबीएसटी में भी इस चैप्टर का एक यूनिट इस चैप्टर की है जो आपके कोर्स में है। तो इस तरह से यह चैप्टर जो है अपने आप में यूँ समझ लीजिए कि भी 30 मार्क्स को जो है कवर करता है। जैसे एबीएसटी में पूरी एक यूनिट है जो इसकी है 20 मार्क्स की, और इसमें भी इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और इस चैप्टर को, जैसा कि इसका नाम आपके सामने दिख रहा है, लागत मात्रा लाभ ऑब्लिक सम विच्छेद विश्लेषण, तो इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से इस चैप्टर का नामकरण किया हुआ है। और एबीएसटी में इस चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से पुकारा गया है या मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से इसको दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले इस चैप्टर को अंदर से समझने से पूर्व इसकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, दिखाई दे रही है। मैं इनको आपको पढ़ करके सुनाता हूं ताकि इस चैप्टर का आपको समझ में आए कि हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या चीज़ समझनी है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और कुछ सूत्रों पर आधारित है, और उन सूत्रों को अगर ध्यान से समझ लिया जाए और उसको याद कर लिया जाए, लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इस चैप्टर को आसानी से हल किया जा सकता है और आसानी से जो है इसमें अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। इसके अंदर पहली जो टर्म बताई हुई है, प्रमुख शब्दावली, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, वह विश्लेषणात्मक तकनीक है जो मात्रा, लागत तथा मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ की स्थिति का अध्ययन करने में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि लागत लाभ मात्रा विश्लेषण तकनीक है, एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो कि लागत लाभ मात्रा या लागत में और मात्रा में और मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ में कितना परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन प्रमुखतः इसके अंदर किया जाता है, इस तकनीक में किया जाता है। दूसरा है अंशदान। अंशदान विक्रय मूल्य और विक्रय की सीमांत लागत का अंतर है, जिसे सकल उपांत भी कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन भी इसको कहा जाता है, जो कि विक्रय में से सीमांत लागत वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद हमें मिलता है। फिर है लाभ मात्रा अनुपात अथवा अंशदान। लाभ मात्रा अनुपात अंशदान एवं विक्रय मूल्य में संबंध स्पष्ट करता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। समविच्छेद बिंदु, समविच्छेद बिंदु को क्रियाशीलता की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कुल विक्रय आगम उत्पादित बेचे गए माल की कुल लागत के ठीक बराबर होती है। यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। सुरक्षा सीमा, बजटीय या वास्तविक विक्रय का समविच्छेद विक्रय पर विक्रय मात्रा पर आधिक्य सुरक्षा सीमा कहलाता है। तो इसकी डिटेल जो जानकारी है वो आगे
जब इसको पूरा ढंग से समझाया जाएगा तब आपको बताएंगे कि सुरक्षा सीमा भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुरक्षा सीमा का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि सम विच्छेद विक्रय मात्रा से ऊपर जितना भी विक्रय होता है उसे आप सुरक्षा सीमा के रूप में देखते हैं या सुरक्षा सीमा के रूप में उसको पुकारते हैं। सम विच्छेद चार्ट रेखा चित्र के रूप में उत्पादन, विक्रय तथा लाभ के संबंधों का विश्लेषण है। संयोग कोण ये एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोण माना जाता है और इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में अक्सर कि संयोग कोण क्या है, समझाइए। तो लाभदायकता का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है जो कि उस दर को दर्शाता है जिस पर लाभ अर्जित किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। लाभ मात्रा रेखा चित्र समविच्छेद बिंदु का सरलीकृत रूप है जो रेखा चित्र पर लाभ का विक्रय मात्रा से संबंध प्रदर्शित करता है। लाभ नियोजन प्रॉफिट प्लानिंग मूल्यों, बिक्री, मात्रा, स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के मध्य संबंध का अध्ययन है जो कि अर्जनों को प्रभावित करता है। मूल्यों में कमी का प्रभाव हमेशा लाभ मात्रा को कम करता है। समविच्छेद बिंदु को बढ़ाना तथा सुरक्षा सीमा को कम करना होता है। परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि, लाभ मात्रा अनुपात में कमी, समविच्छेद बिंदु में वृद्धि तथा लाभों में कमी लाएगी। स्थिर लागतों में वृद्धि, व्यवसाय के समविच्छेद बिंदु में वृद्धि एवं सुरक्षा सीमा में कमी लाएगी। प्रमुख कारक की फैक्टर वह घटक है जो एक संस्था के उत्पादन या विक्रय को सीमित करता है तथा संस्था की असीमित लाभ कमाने में रोकता है। की फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जिसका नाम ही क्या है, की मतलब मुख्य कारक, की फैक्टर। तो की फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि पूरे उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, पूरे उत्पादन प्रक्रिया पर अपना होल्ड स्थापित करके रखता है और सारी उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इन सब बातों की डिटेल जो चर्चा है वो बाद में की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने इसमें समझा है कि लागत लाभ मात्रा विश्लेषण क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण वह तकनीक है, विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसमें लागत विक्रय और मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण इस चैप्टर के माध्यम से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया था लागत लाभ मात्रा विश्लेषण, इसको आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, तो उन सब बातों का इसमें बताया गया है। फिर है लागत लाभ मात्रा या समविच्छेद विश्लेषण जो है, इसको लाभ, लागतों, मूल्यों और मात्रा का पारस्परिक प्रभावों का फलन या परिमाप है। यानी कि ये जो विश्लेषण है वो लाभ, लागत, मूल्यों और मात्रा पर के पारस्परिक प्रभावों का एक फलनात्मक एवं परिमाप है जिसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह है बीईपी, समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण या समविच्छेद विश्लेषण का अर्थ मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि आपकी स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, समविच्छेद विश्लेषण का अर्थ। तो समविच्छेद विश्लेषण का शॉर्ट में मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब विक्रय उस लेवल पर हो जहां न लाभ होता हो और न हानि होता हो, उस बिंदु को समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। नो प्रॉफिट और नो लॉस, बीईपी इज इक्वल टू मीनिंग क्या है आपका, नो प्रॉफिट और नो लॉस। या बीईपी को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं बीजगणितीय रूप में, सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना कि कोई लाभ भी नहीं होता और कोई हानि भी नहीं होती। तो इस बिंदु का एनालिसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस बिंदु के एनालिसिस से ये पता लगता है कि स्थिर लागतें जो हमने हमारे बिजनेस में की हैं उन लागतों को कहाँ तक हम
विक्रय करेंगे तो हम पूरा उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, वहाँ तक आपका विक्रय का पहुँचाना बहुत 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 आवश्यक होता है। और यदि आप वहाँ तक उस विक्रय को नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्थिर लागतों को पूरा कंज्यूम नहीं करें, उनका उचित रूप से उपयोग नहीं करें, और आपके विक्रय में या उत्पादन की तकनीक में या किसी न किसी प्रकार की कमी है। आप अपने विक्रय के वॉल्यूम को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट के स्थान पर लॉस होता है। तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण किसी व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों का विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करने की एक तकनीक है। सम विच्छेद विश्लेषण का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ बीईपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करने का उद्देश्य एक औसतन व्यवसाय के लाभ नियोजन में व्यवसाय की मात्रा, लागत एवं लाभ का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकाकी घटक है। यानी कि केवल अकेले इस घटक के माध्यम से भी आप किसी बिजनेस की कैपेसिटी, एफिशिएंसी का आंकलन आसानी से कर सकते हैं कि वो अपना बीईपी लेवल भी अचीव कर पा रहा है अथवा नहीं। यदि वो अपना बीईपी लेवल अचीव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे व्यापार में सिवाय हानि के कुछ नहीं है। एक समय तक यह चल सकता है, लेकिन उसके बाद इसका चलना अत्यंत कठिन है। तो इस तरह से कुछ इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विभिन्न उत्पादन स्तरों का उत्पादन लागत और लाभ की मात्रा क्या होगी, इसका एनालिसिस इसके माध्यम से किया जाता है। विक्रय की वह कौन सी मात्रा होगी जिस पर उत्पादन की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें विक्रय मूल्य के बराबर होगी तथा लाभ हानि शून्य होगा। निर्धारित लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मात्रा का स्तर कितना होना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप बीईपी का एनालिसिस करते हो, बीईपी का विश्लेषण करते हो। मूल्यों, लागतों तथा विक्रय मात्रा में परिवर्तन करने पर लाभों पर क्या प्रभाव होगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसी के माध्यम से तय होती है। वस्तु की मांग कम होने की स्थिति में लागतों में कितनी कमी की जाए ताकि पूर्व निर्धारित लाभ की मात्रा यथावत रखी जा सके या उससे ज़्यादा लाभ आप कमा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है, जब आपको बीईपी का पॉइंट पता होगा तभी आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, तभी आप उसको अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन करने तथा संयंत्र के विस्तार का लागत मात्रा संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जो बातें हैं वो बीईपी पर डिपेंड करती हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह संस्था को इस तरह से स्ट्रेंथन करना होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन का विक्रय की मात्रा, लाभ की मात्रा और संस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, या लाभ की स्थिति क्या होगी, लागत की स्थिति क्या होगी, इन सब बातों का विश्लेषण बीईपी एनालिसिस के माध्यम से किया जा सकता है। ये एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम पूरे ओवरऑल बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें जो इसको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनका हम सहारा लेते हैं, उनकी चर्चा आगामी वीडियोज़ में की जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वह है अंशदान, कंट्रीब्यूशन। अंशदान विक्रय मूल्य और विक्रय की सीमांत लागत का अंतर होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो अंशदान होता है, जिसको शॉर्ट में सी कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन यानी कि सी कहा जाता है, इसमें इसे ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है, जो कि विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को घटाने के पश्चात हमें मिलता है। C बराबर S माइनस V या C बराबर F प्लस P भी कहा जाता है। यानी कि C कंट्रीब्यूशन बराबर S माइनस V, मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं या मार्जिनल कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमें C कंट्रीब्यूशन मिलता है, या प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो हमें C प्राप्त होता है। तो इसका एक पूरा चार्ट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा बाद में सभी सूत्रों का, जिसके माध्यम से आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। तो
अंशदान क्या होता है और इसको किस प्रकार से आप जो है ज्ञात करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। और आगामी वीडियोस में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी कि प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, पीवी रेशियो कैसे ज्ञात होता है, इसको क्या किस तरह से देखते हैं। पीवी रेशियो के बाद मार्जिन ऑफ सेल्स है, उसके अलावा बहुत सारे और मतलब चेंजेस होते हैं, उनको किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, इन सब की चर्चा आगामी वीडियोस में की जाएगी। तो इसको आप देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।